हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमपीपीएससी 2023-24 के लिए यूनिट 9 कवर कर रहे थे हम, जिसमें हमने अभी तक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और उससे पहले के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का ये सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है, चलिए। तो एंटीवायरस के पहले तक हमने कर लिया था, वायरस को समझ लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं एंटीवायरस के बारे में। एंटीवायरस बेसिकली होता कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है, मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर होता है जो वायरस को या तो खत्म कर देता है या वायरस को स्कैन करके हमें बता देता है कि भैया ये वायरस आ गया है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरस को, नॉर्मल वायरस को, ट्रोजन वायरस को, बहुत सारे वायरस को हमें ये बता देता है। ठीक है, तो जैसे ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर इन सब से हमें बचा भी लेता है और हमें बता भी देता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। स्कैन करता है, पता लगाता है और उसको रोकता है और हटाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे पहले 1987 में एक बंदा हुआ करता था जो कि सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट था, बर्नार्ड रॉबर्ट। इसने क्या किया था, एक वायरस को हटाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था। ओके, और ये किस पर बताया था, ये आपको डॉस पर बताया था। डॉस आधारित सिस्टम। डॉस का मतलब पता क्या होता है, पहले आपने देखा होगा जब हमारे कंप्यूटर शुरू शुरू हुए थे तब हमारे पास ना ऐसे जैसे पीडीएफ दिख रही है या ये जो कलरफुल चीजें दिख रही है ना, ऐसा नहीं दिखता था। इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर मतलब मैं या जो कंप्यूटर चलाता है, उसे जो भी इंटरफेस दिखता है सामने, जो भी दिखता है, कलरफुल है, पीडीएफ है, यूट्यूब का लोगो दिख रहा होगा, ये सब चीजें दिख रही होंगी ना, ये कलरफुल है, तो इसको हम बोलते हैं जी यू आई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बट यहाँ पर बात हो रही है डॉस की। तो डॉस क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब ये एकदम काली स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन होती है, उस पर हमें कुछ कमांड लिखना पड़ती थी, तब कंप्यूटर चलता था उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इमेजेस, वीडियो, ये सब कुछ नहीं दिखते थे। तो उस टाइम पर उन्होंने ये बनाया था। ओके, कुछ हम इंपॉर्टेंट एंटीवायरस के बारे में बात करें जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से बताते हैं, पूछते हैं कि इसमें से बताइए एंटीवायरस कौन सा है। तो अवास्ट है, बिट डिफेंडर है, एवीजी है, अवीरा है, मैकेफे है, नॉर्टन है, नॉर्मन है, पांडा है, नेट प्रोटेक्टर है, एंड विरोबोट है, डिफेंडर है, के7 है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एंटीवायरस। अगर हम देखें कि हमें जो भी साइबर अटैक होते हैं उनसे कुछ रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम बात करते हैं वो क्या होती है। सबसे पहले आपने स्टॉकिंग देखा होगा, ये लड़का मुझे स्टॉक कर रहा है, ये लड़की मुझे स्टॉक कर रही है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या तो कुछ मैसेजेस भेज रहा है बार बार, या फिर कहीं आपको टैग कर रहा है, या फिर आपको फोटो आपकी डाल रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है। तो ऑनलाइन माध्यम से किसी भी टाइप से अगर आपको छेड़खानी की जाती है तो दैट इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग। गॉट इट। और ये साइबर स्टॉकिंग बहुत सारे बुरे लोग जो होते हैं वो करते हैं। तो ऑनलाइन अगर किसी भी ऐसा ईमेल भेज के, मैसेज भेज के कुछ भी किया जा रहा है तो दिक्कत है, उसको हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। बौद्धिक संपदा चोरी। बौद्धिक संपदा मतलब जैसे ये मेरे लेक्चर है, सपोज मैं इनका कॉपीराइट ले लूं और अगर फिर इसको कोई चुराता है तो उसको हम बोलेंगे कि भैया हमारी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होती है, बुद्धि, बौद्धिक। तो ये हमने बुद्धि लगा के बनाई है ना अपनी ये वीडियोस। अगर इसको कोई चोरी करता है तो उसको हम बोलते हैं, और ऑनलाइन ही चुराएगा, जनरल सी बात है, वीडियो तो ऑनलाइन ही चुराएगा। ठीक है, पॉकेट में तो रख नहीं लेगा वीडियो को। तो बौद्धिक संपदा चोरी मतलब अगर ऐसा कोई आइडिया है हमारे पास, कोई हमारी चीज है, वीडियोस हैं, कोई फाइल है, उसको चुराता है या हमारे पास कुछ डैमेज करता है तो उसको हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा चोरी करना। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हमारे पास से चला जाना दूसरे के पास। सलामी साइबर अटैक क्या होते हैं, देखिए बहुत सारे जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं क्रिमिनल, वो क्या करते हैं, अकाउंट्स में से ना एकदम से पूरा पैसा नहीं निकालते, बहुत छोटा छोटा पैसा निकालते हैं, 5 पैसे, 10 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, कि आपको पता भी नहीं चलता, और धीरे 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 कट करते रहेंगे। अब करते क्या है कि आप बोलोगे कि उनको 1 रुपए से क्या मिल रहा है, तो 1 रुपए वो 1 लाख अकाउंट से चुराते हैं, 50,000 अकाउंट से चुराते हैं, तो ऐसा। तो इसको हम बोलते हैं सलामी साइबर अटैक। साइबर अपराधी और हमलावर बड़ी रकम बनाने के लिए कई बैंक खातों से बहुत छोटी छोटी चीजें चुराते हैं। ईमेल बॉम्बिंग। आपको एक साथ बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, जॉम्बी या रोबोट टूल के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो भी क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग। फिशिंग क्या बोलते हैं, आपको जैसे कोई भी ईमेल आता होगा और उसमें लिखा होता होगा आपका इंटरव्यू लेटर तैयार है, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और ये कीजिए। या फिर आपको आता होगा कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करने हैं, आप ये ड्रॉ जीत गए हैं, ऐसा। तो वो सब फिशिंग के मतलब इस टाइप के जो मेल आते हैं, फिशिंग मतलब मछली का जाल फेंकना जिसमें मछली फंसेगी। ठीक है, उसके बाद आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है, बेसिकली एक टाइप का स्कैम होता है जिसमें लीगल बिजनेस करके
किसी भी बंदे को लीगल बिजनेस के तौर तरीके ही यूज करता है, बट उसको फंसा देता है कुछ भी, और ऑनलाइन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि इसमें अपराधी कोई भी लीगली बिजनेस करेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको क्या किया, एक स्लाइड बनाने का ऑर्डर दिया, ठीक है, कि भैया मुझे, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप मुझे मेरे लिए ये स्लाइड बना के दे दो। आपने कहा ठीक है, हम स्लाइड बना के दे देंगे। आपने मुझे स्लाइड बना के दी, मैंने आपको पैसे ही नहीं दिए। गॉट इट। या फिर मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि भैया मैं स्लाइड बनाने वाले बच्चों को रिक्रूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 100 बच्चों ने पूरा अपना डेटा दे दिया, अपना नाम, ईमेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दे दिया, ठीक है। और उस डेटा का फिर मैं, मेरे पास जो मैंने 4 वैकेंसी निकाली थी, मुझे 400 लोगों के ईमेल आ गए, या 400 लोगों ने मुझे गूगल फॉर्म में भर के सारा कुछ जानकारी दे दी। तो ऐसे मैंने डेटा चुरा लिया आपका, ठीक है। और वैध लीगल है ना ये, तो मैं वैकेंसी तो निकाल सकता हूँ। तो लीगली काम करके, बट हम उसका इलीगल इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग, ठीक है। उसके बाद डिनाइल ऑफ सर्विस। तो इंटरनेट की दुनिया में जब कोई भी सर्वर हो या कोई वेबसाइट हो, तो उस पर हम जब ऐसा कोई अटैक करते हैं जिससे कि उसका सर्वर डाउन हो जाए, जैसे कि आपने बैंकों में देखा होगा, बोले सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन। जरूरी नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि सर्वर डाउन का मतलब उस पर कोई अटैक ही हुआ है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ट्रैफिक भी ज्यादा होता है, कभी कभी वेबसाइट पे कुछ ग्लिच भी आ जाता है, टेक्निकल ग्लिच, ऐसा भी होता है। बट डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि अगर उस पर कोई साइबर अटैक हुआ है तो उसकी वजह से भी सर्वर डाउन कर देते हैं। तो जैसे ऐसा होता है कि जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन है, सपोज दोनों एक ही काम करते हैं, पता है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, दोनों एक ही काम करते हैं। तो हुआ क्या कि अमेजन को लगने लगा कि यार फ्लिपकार्ट तो बहुत चल रहा है, तो एक काम करो, अमेजन ने क्या किया, उस पर डीओएस करा दिया, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट की वेबसाइट सर्वर डाउन हो गया। तो अब देखो, जैसे एक हफ्ते तक अगर सर्वर डाउन हुआ, तो फिर अब बहुत सारे लोग, अरे यार उस पर कुछ भी क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं हो रहा, फ्लिपकार्ट खुल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बस इतने में बहुत सारा नुकसान हो जाएगा और अमेजन को मजा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब जब यही अटैक बहुत बड़े पैमाने पर किया जाए, जिसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा था। उसके बाद होता है ट्रोजन हमला। ट्रोजन हमला कैसा होता है, बेसिकली ये एक ऐसे वायरसेस होते हैं जो आपको देखने में बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूजफुल फाइल्स लगती हैं, ठीक है, बहुत ही यूजफुल दिखते हैं कि हाँ इसका तो कुछ यूज हो सकता है, ठीक। आपको बिल्कुल सेम, सपोज आपका कोई गेम है, एबीसी नाम का कोई गेम है, उसका एक सॉफ्टवेयर आता है, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही सॉफ्टवेयर हमने बना दिया, तो आपको लगा यहाँ ये तो मुझे पता है कि एबीसी सॉफ्टवेयर, इससे गेम खेलते हैं, बहुत काम का है, हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। बट देखा तो पता चला वो वायरस था। तो ऐसा जब कोई होता है कि फिर हमारे नेटवर्क को भी नुकसान पहुंचा देता है, इंटरनेट चलना मुश्किल हो जाता है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। मेलवेयर का मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ बैड इंटेंशन, बुरे इंटेंशन से, बुरे सोच से हमने कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसको हम बोलते हैं मेलावेयर, ठीक है। उसके बाद आता है रोबोट। तो रोबोट बेसिकली या बॉट एक ऐसी चीज होती है, जिस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आप बहुत सारे काम मतलब आपने जो भी मैनुअली करते हैं ना अपन, जैसे सपोज यूजर नेम और पासवर्ड डालना कहीं पर भी, या फिर आपकी किसी फाइल को खोलना फिर उसमें से कुछ निकालना, ऐसा कुछ करते हैं, या एक्सेल फाइल में डेटा एंट्री करना। तो हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा बॉट बना देते हैं, और वो बॉट खुद ही काम करता, आपको काम नहीं करना, वो खुद का सारे काम कर देगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि उस बॉट के थ्रू भी हम वायरस डाल देते हैं दूसरों के सिस्टम में। गॉट इट। और ये बहुत तेजी से काम करता है, आपकी सोच से बहुत ज्यादा तेजी से काम करता है। तो ऐसे में क्या होता है, बिना एरर के काम हो जाएगा, बट इससे वायरस भी आएगा। अगर उसको बैड इंटेंशन से बॉट बनाया गया है, तो वो आपके असली डेटा को मिटा देगा, या कुछ और वायरस डाल के आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा। उसके बाद आता है बॉटनेट, या इसको हम बोलते हैं ज़ॉम्बी आर्मी। तो बेसिकली बॉटनेट या रोबोट नेटवर्क के लिए एक मतलब एक बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही कंप्यूटर से वायरस फैलेगा। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये पूरी आर्मी है, ज़ॉम्बी आर्मी। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि क्या करता है, पूरे के पूरे सिस्टम में जहां से भी कनेक्ट होता जाएगा, पूरे एक नेटवर्क में ही वायरस को फैला देता है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, बॉट हेडर के रूप में हम जानते हैं। बॉट नेट का इस्तेमाल स्पैम सेंड करने के लिए, या डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के लिए, जब बहुत बड़े लेवल पे हमें करना हो ना,
साइबर अटैक, तब हम इसका बॉटनेट का यूज करते हैं। इसको ज़ॉम्बी आर्मी बोलते हैं। आपने न्यूज में सुना होगा अभी आजकल ज़ॉम्बी आर्मी बोला जा रहा है। ब्राउजर अपहरण, ब्राउजर का मतलब क्या होता है? जैसे आपका क्रोम ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर है, एज ब्राउजर है। तो जैसे क्रोम आप सब यूज करते होंगे, क्रोम के बारे में बताता हूँ। सपोज क्रोम में हमने क्या किया, आपके सिस्टम में घुस के क्रोम में कुछ उल्टी पुल्टी सेटिंग कर दी। ठीक है, कि आप खोल किसी वेबसाइट को रहे हैं और हो कुछ रहा है, आप डाउनलोड कुछ करना चाह रहे हैं बट हो कुछ अलग ही डाउनलोड रहा है। तो ऐसा होता है। तो कभी कभी क्या करते हैं, ब्राउजर अपहरण, मतलब हमने ब्राउजर को ही किडनैप कर लिया है। आप कुछ भी करना चाहोगे आप नहीं कर पाओगे, हम जो करना चाहेंगे उस ब्राउजर पे वो होगा। ठीक है, तो हम ब्राउजर की सेटिंग ही चेंज कर देते हैं, कुछ उसमें गड़बड़ कर देते हैं। उसके बाद आता है लॉजिक बम। तो लॉजिक बम बेसिकली क्या होता है? लॉजिक बम होता है, ये एक ऐसा वायरस है जिसे कि सीक्रेटली सिस्टम के अंदर डालते हैं, और ये तब ट्रिगर होता है, सपोज जैसे हमने कुछ डिसाइड कर दिया कि जैसे ही ये वाली वर्ड की फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल या पीपीटी आप ओपन करेंगे और या एक्सेल फाइल आप ओपन करेंगे, और वैसे ही ये पूरे में वायरस फैल जाए। कोई हमने एक फाइल में वायरस डाल दिया और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं और वो वायरस फैल जाएगा। ठीक है, ऐसा हम कोई कंडीशन रख देते हैं। गॉट इट? तो इसको ये टाइम बॉम्ब है कि एक सर्टेन टाइम पर ही ये आपको वायरस फैलाएगा। माइक्रो वायरस क्या होता है? एक एप्लीकेशंस की ऐसी बहुत ही मैक्रो लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है, और उस कोड को हम समझ नहीं पाते हैं और इसी से वायरस फैल जाता है। ठीक है, अगर हम उस कोड का यूज करते हैं। एडवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी यूजर के लिए ऑनलाइन होने पर आपको बैनर या पॉपअप जैसे आता है ना, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें कोई पॉपअप आता है, बैनर लगा होता है, इतने परसेंट का डिस्काउंट है, ये है वो है, ऐसे कुछ आते हैं ना। आपने वेबसाइट कुछ खोल रखी है बट उसमें पॉपअप कुछ अलग ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट आता है। तो इस ये ना, आप उस पर क्लिक करें या ना, आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो अपने आप डाउनलोड हो रहा है। व्हाट इट, ये कई बार हुआ होगा, तो इसको बोलते हैं एडवेयर। नेक्स्ट आता है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? बेसिकली ये हैक करने के लिए होता है, ये एक हैकिंग अटैक होता है। इसमें क्या करते हैं, हम आपका कंप्यूटर का ना पासवर्ड या जो पिन होता है उसका पता लगाते हैं, और फिर उससे धीरे धीरे करके आपके सारे बैंक अकाउंट या सारे जो भी उससे रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो सारे के सारे हैक कर ले। जैसे आपका ईमेल आईडी अगर किसी के पास चला जाता है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड चला जाता है, तो आप समझ रहे हैं कि यूजर नेम मतलब आपकी ईमेल आईडी पे किस किस चीज का ओटीपी नहीं आता, मैक्सिमम चीजों का ओटीपी आता है, तो आपका सब कुछ चोरी हो जाएगा। गॉट इट? ऐसे फायरवॉल, फायरवॉल बेसिकली एक नेटवर्क को मतलब सेव करने के लिए, आपने देखा होगा आपके सिस्टम में भी होगा, होता है, तो उसको सेव करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड जिसको आप नहीं जानते हैं वो आपके सिस्टम में एक्सेस नहीं कर सकता है। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी जैसे मतलब हमने क्या करना है कि किसी भी टाइप की अ, किसी व्यक्ति की सहायता से एक दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करने के लिए कुछ मतलब ऐसी कुछ गोपनीय सूचनाएं उगलने के लिए तैयार कर दी। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग मतलब जैसे कि हमने आपको क्या किया है कि आपकी कुछ फोटोज ले ली। ठीक है, और फिर हम उनको बोल रहे हैं कि देखो हम एआई की हेल्प से इसको, इस फोटो को कुछ गड़बड़ बना के और फिर इंटरनेट पे डाल देंगे। तो अब आप ये डर रहे हो, आपको सोशल नेटवर्किंग साइट का डर लग रहा है, सोशली आपको चीजों से डर लग रहा है कि यार हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमारा नाम खराब हो जाएगा, इमेज खराब हो जाएगी, तो आप फिर क्या करते हैं, बहुत सारी अपनी गोपनीय चीजें उनको बताने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पैम। स्पैम मतलब आपके जो मेल्स आते हैं ना, तो उल्टे सीधे आप ये इनाम जीत गए, आप वो अवार्ड जीत गए, फलाना हो गया, ये हो गया, तो ये सब क्या होता है, स्पैम है, जो आपके कंप्यूटर में आते हैं। बहुत सारे इसमें एडवर्टीजमेंट भी होते हैं। नेक्स्ट आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, और ये किसी एक बंदे को या फिर एक कंपनी के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और जब आपके पीछे ये स्पाईवेयर वायरस छोड़ा जाता है, आपके फोन में, आपके सिस्टम में, कहीं पर भी छोड़ा जाता है, आपको 1% भी पता नहीं चलता, आपको भनक नहीं लगती, और आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास जाती रहती है। कुकीज क्या होता है? कुकीज क्या होते हैं? बेसिकली एक वेबसाइट को विजिट करते हो आप, जैसे किसी भी वेबसाइट को विजिट किया तो वहां पर आपकी वेब सर्वर के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सपोज आप किसी भी एक वेबसाइट पर जाते हैं, सपोज आप अमेजन की वेबसाइट पर जाते हैं, आपने लॉगिन नहीं कर रखा,
ठीक है, आपने बिल्कुल लॉगिन नहीं किया, कभी भी नहीं किया, फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, आपने जैसे ही वेबसाइट ओपन की तो क्या आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के पास गई है? नहीं गई। ठीक है, नहीं गई ना, क्योंकि आपने तो वेबसाइट ओपन जस्ट की है, उसमें साइन इन लॉग इन तो कुछ किया ही नहीं, और ना ही आज के पहले आपने कभी उसमें साइन अप किया या रजिस्ट्रेशन किया, कुछ नहीं किया, तो उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन कुकीज के द्वारा आप किसी की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा होगा, उसमें देखा होगा वो आता है ना, ऐड कुकीज, रिजेक्टेड कुकीज, एक्सेप्ट कुकीज आने लगा ना, आज कोई भी वेबसाइट खोलेंगे आप उस पर कुकीज कुकीज करके आता है, तो कभी भी उसको अलाउ नहीं करना है, हमेशा उसको डिस अलाउ या रिजेक्ट ऑल कुकीज ऐसे ही करना है। गॉट इट। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल इंजेक्शन। इसके द्वारा क्या कर सकते हो आप कि एप्लीकेशन का जो भी डेटाबेस होता है, सपोज कोई आपके अंदर इसमें कंप्यूटर में आपका कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब जैसे आपका वर्ड फाइल है, आपकी एक्सेल फाइल है, पीपीटी है, तो इसका पूरा का पूरा डेटा हम चुरा सकते हैं आपकी उस एप्लीकेशन को हैक करके, या उस एप्लीकेशन में कुछ भी चीज छोड़ के, वायरस छोड़ के, तो उस एप्लीकेशन के डेटाबेस को हम हैक करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड बेसिकली एक ऐसी चीज होती है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, जैसे आप किसी को भी व्हाट्सएप पे कुछ भी देते हैं, ठीक है, तो जब व्हाट्सएप पे कोई भी चीज आती है, आपके पास आती है, चलो पहले आपको देखते हैं, आपके पास अगर कोई इमेज आई, तो जब तक आप उसको डाउनलोड नहीं करते हैं, तब तक वो आपके मोबाइल में सेव नहीं होता। गॉट इट। और तब तक वो कहाँ पर रहता है? तो वो व्हाट्सएप के पास रहता है, व्हाट्सएप कंपनी के पास। ठीक है, अब व्हाट्सएप कंपनी इसको कहाँ स्टोर करती है? तो वो जहां स्टोर करके रखा है ना, दैट इज कॉल्ड क्लाउड। आप वहां से कभी भी वो चीज ले सकते हैं। गॉट इट। ऐसा, तो वो क्लाउड हो गया। ठीक है ना। ओके। रैंसम वेयर क्या होता है? रैंसम वेयर बेसिकली क्या करते हैं, आपके किसी एक डेटा को ना हम किडनैप कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, या तो आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि भैया इसको हमें डिक्रिप्ट करो। ठीक है, हमें बताओ कि ये क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, अपनी एक वर्ड फाइल है, ठीक है, उसमें आपके सारे पासवर्ड रखे थे, चलो पासवर्ड नहीं कुछ भी रखा था, आपके नोट्स थे वो। ठीक है, वर्ड फाइल, आप उसमें नोट करते थे, अपने नोट्स बनाते थे। अब हुआ क्या, एक दिन आपने क्या किया, उस वर्ड फाइल को ओपन किया और आपने देखा कि यार उसमें तो सारे डब्बे डब्बे बने आ रहे हैं, कुछ अलग ही लिखा आ रहा, कुछ लैंग्वेज अलग ही चेंज हो गई, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रही क्या लैंग्वेज है, क्या हो रहा है ये। तो जब कभी भी ऐसा होता है, ठीक है, और फिर वो आपको एक बॉक्स, मतलब वहां पे एक पॉपअप आ रहा होगा बॉक्स में, और लिखा होगा कि भाई आप हमें इतने रुपए दें, तब हम आपको ये आपकी लैंग्वेज में ट्रांसफर करके दिखाएंगे, अदरवाइज ये आपका डेटा हमने हैक कर लिया, हमारे पास किडनैप हो गया है। तो ये रैंसम वेयर है, मतलब आपके डेटा को उसने किडनैप कर लिया, बंधक बना लिया, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दिया, आप उसका यूज नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको। ठीक है, तो फिर वो बोलता है कि हम इसको डिक्रिप्ट कर देंगे, आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए था उसी लैंग्वेज में आपका हम वापस कर देंगे, बट पहले हमें फिरौती दीजिए, हमें पैसे दीजिए। ठीक है, तो ऐसे वायरस बहुत सारे हैं, जैसे वाना क्राई रैंसमवेयर बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन मतलब जैसे कि आपकी लैंग्वेज अलग होती है और कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, तो जब हम किसी भी लैंग्वेज को कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे आपने आजकल देखा होगा वीडियोज आते हैं ब्रो कोड, गॉट इट, ऐसे। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है अपने घर के, ठीक है, और आपने ये देखा है, आपने अपने भाई को बोला है कि भाई एक काम करना, अगर पापा या मम्मी हॉल में है, हमको हॉल में से निकल के जाना है, अगर पापा मम्मी हॉल में है तो तू बोलना कि पानी पी लिया। ठीक है, और अगर मम्मी पापा हॉल में नहीं है, हॉल खाली है और मैं आराम से निकल सकता हूँ, तो तुम बोलना कि खाना खा लिया। ठीक है, तो खाना खा लिया मतलब हॉल खाली है, तुम चले जाओ। गॉट इट। और अगर पानी पी लिया मतलब बोलेंगे तो मतलब भैया यहाँ पे पापा मम्मी है, तो तुम नहीं जाना घर के बाहर। ठीक, तो ऐसे जब हम कोड डेवलप कर लेते हैं, ये एनक्रिप्टेड लैंग्वेज हो गई, ये तो पापा मम्मी को समझ नहीं आएगी ना कि क्या हो रहा है। ठीक, तो ऐसे ही हम कुछ अलग ही कोडिंग में जब लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। एक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को हम अनरीडेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिससे कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग क्या होता है? हैकिंग अटैक होते हैं
जो कि हम कभी भी अनजाने में अगर क्लिक पर किसी भी लिंक पर या किसी भी चीज को हम क्लिक कर दिया हमने, ठीक है, और फिर हमें बार बार वही चीज आ रही है, अगेन 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 बार बार आ रहा है, बस हमें परेशान कर रहा है लेकिन हमारा कुछ डैमेज नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं क्लिक जैकिंग। ठीक है, कुछ डैमेज नहीं कर रहा, हमारा डेटा नहीं चुरा रहा, हमारे डेटा को डिलीट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ना पैसे मांग रहा, बस परेशान कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है डीप फेक। डीप फेक मतलब ये क्या होता है, ये ऑडियो वीडियो क्लिप होती हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं, एक ऑडियो क्लिप में बनाऊं और उसमें बोलूं कि आपके पास अगर कोई 4 सिम है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि इस वेबसाइट पर जाकर पता लगाइए कि आपके पास कौन कौन सी सिम है। ठीक है, भले ही आपके पास 2 है लेकिन आपके नाम पर 4 सिम अलॉट की गई हैं, 5 सिम अलॉट की गई हैं, आपके नाम पर कितनी सिम है, इस वेबसाइट पर जाइए और देखिए, इस पर अपनी पूरी प्रोफाइल बनाइए तो वो आपको बता देगा कि आपके नाम पर इतनी सिम है। फिर आप उनको बोल सकते हैं कि भैया हमारे नाम से सिम हटा दो। ऐसा सपोज हमने एक ऑडियो बनाया हुआ है, ठीक है, और वो सब में फैल रहा है और वो वेबसाइट पर लोग जा रहे हैं। अब पता चला कि वो वेबसाइट गवर्नमेंट की नहीं है, वो वेबसाइट मैंने बनाई है बहुत सारे लोगों का डेटा चुराने के लिए। तो लोगों को क्या लग रहा है, यार ये तो जनहित में जानकारी है, ठीक है, और हमने एक ऑडियो बढ़िया तरीके से बनाया है, तो लोगों को लग रहा है ये तो बहुत वास्तविक है, ये तो बहुत विश्वसनीय है, और लोग जाकर उस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है नहीं मिल रही इससे कोई मतलब नहीं, हमारे पास उनका डेटा आता जाए। ऐसा आता है वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर क्या होते हैं, कभी कभी स्पाइडर या जो स्पाइडर बॉट होते हैं, ठीक है, एक इंटरनेट बॉट जो पूरे के पूरे इंटरनेट पर एक ब्राउजर के जैसे, एक प्रॉपर वेबसाइट के जैसे काम करता है। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि बस अपनी वेबसाइट को ऊपर लाना। मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी आप लिखते होंगे कि आपने जैसे सपोज लिखा है कि आप सर्च कर रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आपके सामने ना 10-12 वेबसाइट ऐसी आ रही हैं शुरू में कि उन पर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में तो कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा, वो नाम बता ही नहीं रहे हैं, बट वो वेबसाइट ऊपर ही आ रही है, अपने आप ही ऊपर आ रही है। ठीक है, उन पर आपका ना कंटेंट लिखा हुआ है या नहीं भी लिखा हुआ उससे कोई मतलब ही नहीं, बस वो वेबसाइट ऊपर आ रही है। इनको बोलते हैं वेब क्रॉलर। ठीक है, मतलब ये जबरदस्ती आपके ऊपर आपके ब्राउजर पर दिखाई दे रही हैं, जिन पर आप क्लिक कर रहे हैं और वो वायरस वायरस जो है वो आपके ऊपर आपके सिस्टम में फैल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुछ रोचक जानकारी है जिसको हम बोलते हैं करेंट अफेयर्स, वो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है इस टाइप के बॉक्सेस में, कि आरबीआई अपने 5 सूत्रीय रणनीतिक दृष्टिकोण, जिसको हम बोलते हैं गार्ड, का उपयोग करके इस उद्देश्य को प्राप्त करेगा। किस उद्देश्य को वो बताता हूं आपको। देखिए, जी फॉर गवर्नेंस ओवरसाइट, यू फॉर यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट मतलब उपयोगी प्रौद्योगिकी निवेश, ए फॉर एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन मतलब हम उचित तरीके से उसको रेगुलेट करना और देखते रहना। आरबीआई ये करेगा सारे बैंकिंग पर और साइबर जो अटैक हो रहे हैं, साइबर जो क्राइम हो रहे हैं, फाइनेंशियल पैसे चुराने के, इन सब के उन पर मजबूत, उन पर देखने के लिए। रोबस्ट कोलेबोरेशन मजबूत सहयोग, बड़ी बड़ी कंपनी से कोलेबोरेट करेगा, गूगल से, फेसबुक से, इनसे कि आप हमारी हेल्प करो, बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी जो होती हैं, सिस्को टाइप। डेवलपिंग नेसेसरी आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट, और लोगों को बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बनाएगा। ठीक है, आईटी एक्सपर्ट्स बनाएगा। गॉट इट। तो साइबर सुरक्षा में आरबीआई ने अपना एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसका नाम क्या है, GUARD। तो आपसे पूछा जा सकता है किसने बनाया है, क्या नाम से बनाया है, किसी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये रोचक जानकारी यहाँ पर दी है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये करंट अफेयर्स बस 2020 में काम आएगा, 19 में काम आएगा, कि नहीं नहीं, ये हमेशा के लिए बन गया है। ठीक है ना, तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा बन गया, पार्ट बन गया। गॉट इट। अब देखते हैं, साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत 10वें नंबर पर है, चीन 33वें नंबर पर है, पाकिस्तान 79 पर है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एजेंडा में अपनी रैंकिंग 47 थी, जो कि अब 10 कर ली है, तो काफी सुधार आया है। अमेरिका पहले नंबर पर है, उसके बाद यूके आता है। बेहतर रैंकिंग सर्ट किसके माध्यम से हुई है, सर्ट। सर्ट क्या है, हमारे देश की साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्ट का फुल फॉर्म पूछा जाने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। गॉट इट। चलिए, और भी कुछ हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, देखिए, जब कभी भी आप एक इंटरनेट पर या कोई वाईफाई कनेक्ट करते हैं या किसी वेबसाइट पर जाते हैं, आपने आपने वाईफाई कनेक्ट कर लिया कहीं से, ठीक है, उसके बाद आप किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं,
तो वो ये देखता है, पहले तो वो सर्वर जो है प्रॉक्सी सर्वर, वो ये देखता है कि क्या ये वेबसाइट आपके लिए सेफ है। अगर वो सेफ होगी वेबसाइट तभी वो आपको ओपन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वो लिख देगा कि दिस इज मे बी दिस वेबसाइट इज नॉट सेफ फॉर योर लोकल सिस्टम, या कुछ भी ऐसा लिखेगा। तो ये स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक ऐसा सर्वर है जो कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ने के अनुरोध की निर्धारित नियमों के अनुसार पहले जांच करेगा कि इज दिस राइट टू ओपन दिस वेबसाइट फॉर यू। तो उसके बाद अगर सही होती है तो ही वो आपको ओपन करने देगा, मतलब वो इंफॉर्मेशन वहां तक भेजेगा और वेबसाइट ओपन होगी, अदरवाइज नहीं करने देगा। नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स क्या होती हैं, मतलब हर कंपनी, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी भी हैं भारत में, ठीक है, कुछ बड़ी कंपनी भी हैं। तो सर्वर तो आपने देखे होंगे, आपने कभी देखा होगा फोटो में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर की बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती हैं, पूरे पूरे रूम भरे होते हैं सर्वर, ठीक है। तो क्या होता है कि बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, और गूगल है, इन्होंने ना अपने क्या किया हुआ है कि बहुत सारे सर्वर अलग अलग लोकेशन पर सेट कर दिए हैं, डेटा सेंटर उनको बोला जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे मुझे एक आईटी कंपनी खोलनी है, ठीक है। अब मैं तो छोटा आदमी हूँ, तो मेरी कंपनी भी छोटी होगी। जब कंपनी छोटी होगी तो मैं खुद का सर्वर रूम तो बना नहीं पाऊंगा। अब खुद का सर्वर रूम नहीं बना पाऊंगा, बट मुझे डेटा तो बहुत सारा स्टोर करना पड़ेगा कंपनी में काम करने के लिए, कंपनी का एम्प्लॉय रखूंगा, सब कुछ होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इनसे इनका डेटा सेंटर उधार लूंगा, किराए पर लूंगा, रेंट पर लूंगा, ठीक है। बट उस डेटा सेंटर का पूरा मेंटेनेंस क्या है क्या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं उसके लिए इनको पैसा दूंगा। तो बेसिकली मेरे लिए मेरा डेटा कहाँ पर सेव हो रहा है, वो सेव हो रहा है गूगल के या अमेजन के या आपके माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में, जो डेटा सेंटर बने हुए हैं उनमें बड़े बड़े। बट मेरे लिए वो कहाँ से हो रहा है, मैं उसको बोलूंगा कि क्लाउड में से हो रहा है, मेरे पास उसका कोई रख रखाव की टेंशन नहीं रहेगी, वो सारी टेंशन। तो इसको बोलते हैं हम पूरी कंप्यूटिंग। मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का जो भी काम होता है वो आप कहाँ कर दो, क्लाउड में कर दो। मतलब उसको आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, उसको माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन या गूगल उसको सेव कर देंगे। गॉट इट, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग बेसिकली मतलब जैसे आपने ना GoDaddy.com, तो GoDaddy.com से आप क्या करते हो, सीधी सीधी डोमेन खरीद लेते हो। आप वहां पर क्या खरीद लेते हो, होस्टिंग खरीद लेते हो, वेब होस्टिंग, ठीक है। तो वहां पर अपनी वेबसाइट को आप डाल सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड वेब होस्टिंग, ठीक है। इसके बाद आता है डीएनएस। डीएनएस क्या होता है, बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये क्या करता है, आपके डोमेन नेम को, मतलब आप क्या करते हो, आप जैसे आप सर्च करते हो GOOGLE google.com, आप ऐसे सर्च करते हो ना। जैसे सपोज आपने सर्च किया MPPSC.nic.in, ऐसा सर्च किया आपने, ठीक है। आप कंप्यूटर तो MPPSC ये सब समझता नहीं है, तो कंप्यूटर इसको क्या करेगा, ये डोमेन नेम सिस्टम जो होता है उसमें लगा हुआ होता है सर्वर में, तो वो क्या करता है, इसको इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, आईपी एड्रेस की लैंग्वेज में। आईपी एड्रेस आपने देखे होंगे, जैसे कि 10156510, इस टाइप की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो जब हम क्या करते हैं, इस टाइप की लैंग्वेज को, ये इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई जो भी है, उसको जब ये ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं कि डोमेन नेम तो ये है, बट इसको इसने कन्वर्ट कर दिया इस नेम में जो कंप्यूटर या सर्वर समझेगा जिसको, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। गॉट इट, ऐसा। उसके बाद आता है, इसमें लिखा हुआ है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस अर्थात अंकों में परिवर्तित करता है, ताकि वेब ब्राउजर इसको समझ सके और उसको पता चल जाए कि कहाँ भेजना है, मैं ये क्या बोल रहा है। कैप्चा, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट और टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। इसका मतलब पता है, आपने देखा होगा कैप्चा आता है, कुछ भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसमें बोलता है कि एंटर दिस कैप्चा। कैप्चा का मतलब वो ये पता लगा रहा है कि आप रोबोट तो नहीं है, आप ह्यूमन है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन ही देख के समझ कर फिर टाइप कर पाएगा। गॉट इट, तो इसलिए कैप्चा। उसके अलावा एक और होता है रीकैप्चा। रीकैप्चा मतलब ये गूगल का है, ठीक है।
और ये यूजर के लिए मानव है या नहीं है वो निर्धारित करने के लिए बेसिकली हम रीकैप्चा लगाते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर एक ही बार आपको कैप्चा डालना है, कहीं कहीं पर आपको 2 3 4 बार डालना है, ठीक है, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डालना है, तो उसको हम बोलते हैं रीकैप्चा। कि हो सकता है रोबोट एक बार कैच कर ले और पकड़ ले, बट 2 3 बार 4 बार जब हम उससे कराएंगे तो रोबोट इतना नहीं पकड़ सकता अभी तक के रोबोट जो है। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं कैप्चा और रीकैप्चा का। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है साइबर अटैक का या साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसमें हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में होगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।